हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग खूब ढंग से क्लास को मेरे देख रहे होंगे, है ना। लेक्चर नंबर आपको 7 होगा जी। जो एनसीईआरटी का कक्षा 10वीं का मैथ एनसीईआरटी जो प्रश्नावली 1.3 के जो सिद्ध करने वाला आता है, जो बोर्ड में 1-2 नंबर में ही आना है जी, है ना। जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह के सवाल आप लोग का बोर्ड में आ ही जाता है ना। इतना आप लोग मेहनत कीजिए कि बहुत खूब नंबर लाए। एक लाइन है कि मेहनत खामोशी से करो, मेहनत खामोशी से करो, सफलता ताकि आपको शोर मचाए। क्या मचाए? शोर मचाए। चलिए इसी लाइन से आगे आपको इसी बात से आगे हम बढ़ा रहे हैं। पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक आपको देते जी, है ना। बेसिक कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, चलिए यहाँ बेसिक समझा रहे हैं जी। चलिए जो भी अगर रूट में दिख गया, जो रूट में दिख गया, रूट में दिखे, जो रूट में दिखे उसका वर्गमूल ना हो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए ए दे दे √5 या 3 प्लस √2 दे दे, ए भी हो जाएगा। मान लीजिए आपसे √5/3 माइनस √2 दे दे, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब पूरे वर्गमूल ना हो या रूट में दिखे, या भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3/√7 में √7 माइनस 2, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये हो गया, ये तो हो गया जी। अब जैसे कोई अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट में जो अगर कोई रूट में दिख रहा है, कोई रूट में दिखे, है ना, उसका वर्गमूल हो। क्या हो? वर्गमूल हो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। या सरल करने पर, है ना। या तीसरा नंबर रूट में क्या हो, लेकिन सरल करने पर क्या हो जाएगा? रूट हट जाए। सरल करने पर क्या? सरल करने मतलब रूट ना है, सरल करने नहीं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए लिख देंगे हम, मान लीजिए एक बता रहे हैं आपसे, रूट मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 75, ठीक। यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा? रूट मान लीजिए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 3। तब बोल देगा ये परिमेय की अपरिमेय। तो आप तो जैसे देखते साथ कहिएगा जी कि अगर √75 को वर्ग संख्या ना है तो नहीं, ये तो अपरिमेय है। आई तो भी तो है, ये है नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी। √75 को हम लिख सकते हैं 3 रूट गुना के 25 बटा के √3। अब देखिए कट गया जी, 5 √3 कट गया तो क्या बच गया? अंदर √25 और अंडर √25 के क्या हो गया? 5, यानी अंडर √25 के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो परिमेय संख्या नहीं जी, परिमेय संख्या बन जाएगा। आपसे ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में विजातीय पूछने के देता है। क्या देता है? विजातीय। कम विजातीय का मतलब हुआ सब 3 को एक जाति के हो, एगो क्या होगा? अलग जाति के। सब 3 को एक जाति के हो, क्या हो जाएगा? अलग जाति के। आपसे बोल देगा, मान लीजिए कोई लिख देगा आपसे सवाल 3 माइनस √2 इंटू 3 प्लस √2 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है, ये पूछ देगा। तो देखिएगा तो आप लोग फार्मूला है जी, ए यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी के रूप में रहेगा तो हमेशा परिमेय संख्या बनेगा जी। जैसे आइए देखिए, तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या? √2 के स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब a माइनस बी है इंटू क्या है? a प्लस बी, तो बराबर होता है a² माइनस बी²।
इसी पर तोड़ देंगे तो 3 3 का 9, और रूट 2 का स्क्वायर हटा कर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जा 2 लिखा जाएगा, और 9 में से 2 गया क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 7, परिमेय बन गया। आपसे ऐसे भी बोलेगा जी, आपसे बट्टा वाला भी आ जाता है। मान लीजिए लिख देगा इसमें कौन भी जाती है, मान लीजिए लिख देगा आपसे पास 16 बट्टा लिख देगा आपके पास 64, ठीक। एक ऑप्शन नंबर बी में लिख देगा आपके पास, मान ली लिख देगा 5 रूट 5, और रूट में क्या लिख देगा 125। यहाँ सी में लिख देगा आपके पास 4 रूट 2, अब बट्टा में क्या लिख देगा 3। ऑप्शन डी में लिख देगा आपके पास क्या लिख देगा, यानी कि रूट क्या लिख देगा यहाँ 27 रूट 27 बटा रूट है में लिख देगा क्या लिख देगा 3। इसका मतलब देखिए ये तो काट भी सकते, तो काट देंगे तो कौन इनमें भी जाती है, तो काट जाएगा 4 का 4 4 का 16, यानी कि हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 16। इसको काटिएगा तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा 5 रे 25, यानी 1 बटा रूट 25, यानी 1 को तो वर्गमूल हो सकता है जी, या इसी को लिख सकते अलग है तो हो गया जी, 1 भी रह दीजिए। आई बताइए कटेगा नहीं कटेगा, ये कट रहा तो कटेगा जगह 9 तिया 27, यानी क्या हो जाएगा, कभी आजकल भी लगता है कट जाए 9 इकाई 9 तिया, मतलब 3 इकाई 3 9 तिया 27, कहने का मतलब हो जाएगा आपका 9 बट्टा 1 कर सकते हैं। आइए तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 4 इसका वर्गमूल जी, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 बट्टा 5 जी, और इसका वर्गमूल 3 बट्टा 1 हो जाए, 3 या 3 रह दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बता भी जाती है कौन, ऑप्शन नंबर सी ने, ऑप्शन नंबर सी। आपसे हमेशा पूछता है ये बोर्ड में परीक्षा कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई हमेशा याद रखना क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए आपसे बोल देगा 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या। क्या है जी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। या 3.14 क्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब इस तरह से सवाल बोर्ड में आते हैं जो बताते हैं। अब आइए जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब से पहला सवाल में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय से। यहाँ लिखा है प्रश्न वाला 1.3 का एनसीईआरटी प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लिख लेंगे बुआ, हल में लिखा है माना कि √3 सॉरी क्या लिखे हैं यहाँ √3 है जी, मिस्टेक हो गया है, ये √5 है, देखना पड़ेगा हमको, मिस्टेक तो नहीं है। √5 है जी, चलिए √5 चलिए करते जाएंगे √5, कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ √5 क्या है, √5 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा √5 है जी, यहाँ भी क्या हो जाएगा √5 जी, यहाँ भी क्या हो जाएगा √5 जी, यहाँ क्या हो जाएगा जी 5 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 जी। चलिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, या √5 बराबर p/q, जहाँ की मतलब इसलिए चूँकि q = ≠0, फिर यहाँ लेके या के चिन्ह है, √5/p/q दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जी, तो √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करें तो 5 आएगा जी, रूट हट जाता है जी, ये होता p²/q²। इसको इधर स्क्वायर का मतलब 2 गो है जी, तो एगो इधर रखेंगे एगो इधर भेजे, तो 5p बराबर हो जाए p²/q। भिन्न जो कि नॉट पूर्णांक है, पिन पूर्णांक नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है,
गलत है कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव हो गया। जो उसी तरह से आगे के सवाल में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकांश बोर्ड में मतलब कहने का मतलब बिहार बोर्ड में अधिकांश बार इन्हें ये 2 नंबर के सवाल लघुत्तरीय में हमेशा पूछते हैं, इसलिए इस पर आप लोग गौर करके याद कर लीजिएगा। इसको बनाइए, प्रैक्टिस 2 दिन बार कीजिएगा तो खुद याद हो जाएगा जी। चलिए फिर लिखेंगे उसी हल लिख करके जी। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। या मतलब या जी ना 3 + √2√5 p/q = नॉट 0, या इधर वाला प्लस में तो इधर क्या चीज़ में जी, माइनस में, इधर गुना में तो इधर क्या चीज़ में जी, भागा में। अब क्या करें, अब p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। समीकरण इसको 1 मान लिए। अब p/2q माइनस एक हल करके इसे लिख सकते हैं जी 3/2 एक क्या है? परिमेय संख्या। समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। उसी तरह से अब तीसरा नंबर में 3 को सवाल है जी। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय है। मतलब 3 सवाल। कई सवाल है? 3 को जी। रोमन नंबर 1 में पहले हम लिखे 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तब माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या जहाँ b = मतलब नॉट 0, कहने का मतलब 1/2 बराबर a/b पूर्णांक बने जी, जहाँ b = क्या है? नॉट 0। चलिए इसको हम परिमेयकरण यानी कर लिए हैं, तो 1/√2 है तो इसे ऊपर नीचे √2 से गुना कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा जी। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऊपर में √2 नीचे में 2 हो जाएगा जी। अब इसको ऊपर कैसे मार गुना करेंगे तो 2a क्या हो जाएगा? b बच जाएगा। a और b क्या है? एक पूर्णांक है। 2p क्या है? एक परिमेय संख्या। अब इसको मान लिए हैं समीकरण 1 क्या है? 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया जी। अब 2 सवाल और बच रहा है जी। यहाँ लिखा है 7√5 क्या है? अपरिमेय भी सिद्ध करेगा जी। हाल में लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 a/b जहाँ b = नॉट 0 यानी पूर्णांक इसका 0 नहीं है। अब बताइए इधर गुना में तो इधर क्या चीज में जी? भागम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भागम आ जाएगा। तो समीकरण 1 हो गया। अब इस क्या मान ले, चूंकि a तथा b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब a/7 भी एक परिमेय संख्या है। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है। क्या है जी? गलत है। इसलिए 7√5 5 बड़े से नहीं दिख रहा जी। 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया। अब छठा में लिखा है 6 + √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करें।
तो हाल में लिखेंगे जी, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। 6 प्लस रूट 2 बराबर a बट्टा बी, जहाँ b इक्वल टू नॉट 0। अब या b रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर क्या चीज़ में माइनस, a बट्टा बी माइनस में हो जाएगा जी। जब एलसीएम ले लेंगे b तो b उधर गुना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा रूट 2 बट्टा में हो जाएगा b, ऊपर में हो जाएगा a माइनस 6b। क्या हो गया जी, समीकरण 1। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, इसीलिए a और b क्या है, पूर्णांक है। चूंकि a माइनस 6 बट्टा 6b बट्टा b एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया जी, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। थैंक यू बाजी। आप लोग को कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा सा।